नेक्स्ट हम देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन, यानी कि लैंग्वेज एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब कौन सा ऐसा मेथड है इन चारों में से जो कि उन्हें स्टूडेंट्स को एज अ होल पर्सन दिखता है। हालांकि 1 नंबर जो है CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये तो टीचिंग की बात है, ये तो गलत है। SLT ये भी नहीं होगा, साइलेंट वे भी नहीं होगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है देख सकते हैं कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी का अर्थ ही होता है एक समुदाय, एक ग्रुप, यानी कि होल पर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 144 जो दिया है कि राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी कि जो राइटिंग जो हमारा होता है ना, किसी टेक्स्ट को अगर लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो किस तरह की अभिव्यक्ति होती है स्पीच को बनाने में। अल्फ़ाबेटिकल नहीं, अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है जी, बिना किसी मीनिंग का अल्फ़ाबेटिकल को यूज़ करके क्या करेंगे हम। ग्राफिकल तो ये तो राइटिंग के बारे में दिया, फोनेटिक यानी कि साउंड के बारे में दिया है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि सिस्टेमेटिक, यानी कि राइटिंग जो हमारा होता है ना, एक सिस्टेमेटिक सुव्यवस्थित एक अभिव्यक्ति होती है किसी स्पीच साउंड्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होना चाहिए। 145 देखिए एक चीज़ बता दें हम कि लैंग्वेज के बारे में अच्छे से ये करने के लिए देखिए प्रीवियस पेपर को बहुत काफ़ी आपको ये किया जा चुका है, मतलब अलग अलग प्रीवियस पेपर को ना प्रैक्टिस कराया गया है। उस पेपर को आप देख सकते हैं अच्छे से। अब उस पेपर को देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो पाएगा कि आप कहाँ तक हैं और कितने स्कोर कर पा रहे हैं। 145 में कि व्हेन टीचर यूजेस रेलिया टू टीच वोकेबुलरी एंड ग्रामर सी इज, कोई भी टीचर अगर रेलिया का यूज़ कर रहे हैं तो उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, वोकेबुलरी और ग्रामर में क्या यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग रोल प्ले एज रोल प्ले को यूज़ करना ये कोई ये नहीं है। रोल प्ले क्या होता है, जब बच्चे को हम सिखाते हैं तो लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं, सोशल से इंटरेक्शन रखते हैं, वो वहाँ पर बेटर होता है। अपने रोल दिखाकर टीचर क्या करेंगे। 2 नंबर है, देखिए रेलिया का मतलब होता है ना कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर दिया है कि यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस एंड रियल सिचुएशंस। देखिए 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि रेलिया का मीनिंग ही होता है कि जब भी किसी चीज़ को अगर हम समझाएं, किसी चीज़ को पढ़ाएं और रियल लाइफ एग्जांपल से अगर रिलेट करके पढ़ाते हैं ना, उसे हम कहते हैं रेलिया। यानी कि यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है और इसमें ट्रू स्टोरीज भी नहीं बोल रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अब 146 नंबर क्या है कि अ पोएम कुछ फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि पोएम है, कविता है, जिसके जो दिया है कि फर्स्ट लेटर है ना हर किसी लाइन का जो इक्वल है, उसको हम क्या कहते हैं। बेशक अगर आप पढ़े होंगे लैंग्वेज को, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक्रोस्टिक कहे जाते हैं, जो एक ही लेटर साउंड से मतलब स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में 147 नंबर दिया है कि डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू। अब डेकोरम का मतलब होता है एक वेल डिसिप्लिन्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को यूज़ करना, एक शिष्टाचार में रखना, डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, उसे हम डेकोरम कहते हैं। अब ये क्या होता है, अब किसी भी स्पोकन इंग्लिश में अगर हम डेकोरम का यूज़ कर देते हैं तो अप्रोप्रिएट जेस्चर से बात नहीं हो रही। जेस्चर से क्या मतलब है, हाँ, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल। हम 2 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही क्लैरिटी और मतलब क्लैरिटी के साथ में प्योरिटी स्टाइल होता है ये डेकोरम को यूज़ करना। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश करने में ना, जब हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं और बोल रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज की क्लैरिटी होनी चाहिए और प्योरिटी स्टाइल होनी चाहिए। ग्रामर से कोई मतलब है नहीं। जब हम सीखते हैं, बच्चा जब सीखता है बोलना ना अंग्रेजी, तो उस समय ग्रामर का सेंस उसको नहीं देखा जाता है, ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देखा जाता है। वॉइस क्वालिटी के मतलब नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। 148 है कि इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम, जब हम किसी के बारे में कुछ इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम क्या चीज़ को दिखाता है। क्या डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव नहीं होता है। डिडक्टिव का मतलब है बड़े से छोटा आना, यानी कि टॉप डाउन मेथड कहते हैं हम जिसको। इंडक्टिव रीजनिंग, हाँ इंडक्टिव हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव में ये आता है कि हम छोटे एग्जाम्पल से हम बड़े की ओर जाते हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, लेटर को सीखते हैं, तब जाके वर्ड को सीखते हैं, इसके बाद में क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंसेस,
और मतलब स्टोरीज डायलॉग तैयार हो जाते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ह्यूरिस्टिक नहीं होगा, एनालॉजिकल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। 149 जो है, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो 149 है ये किस तरीके का है। क्वेश्चन तो समझिए, दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स, इन निम्नलिखित में से स्ट्रक्चरल वर्ड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब समझते हैं कि मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है 2 तरह में बांटे गए हैं, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से नए शब्द बनाए जा सकते हैं फॉर्म क्लासेस, और जिनसे नए शब्द नहीं बन सकते उन्हें हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स इसमें से कौन है, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस, ये तीनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। तीनों स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंदर में आते हैं। अब देखिएगा 150 जो कि दिया है कि कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड। अब कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड यानी कि पुराने परंपरागत, पहले की तरह यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण से लिखावट क्या इंक्लूड करता है, क्या स्टोरीज के आइडियाज़ को? नहीं। देखिए पुरानी लिखावट में ना सबसे ज़्यादा मान्यता थी तो प्रॉपर पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन नहीं है ना तो उसको बार बार गलत माना जाता था। ये ओल्ड टाइप, ये कन्वेंशनल रूल है राइटिंग का। इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन तो अच्छा चीज़ है, गुड बुक, मतलब सबसे ज़्यादा ओल्ड टाइप है प्रॉपर पंक्चुएशन। ठीक है, उम्मीद है आपको इस प्रैक्टिस सेशन में बहुत काफ़ी इंटरेस्ट मतलब आया होगा। अगर अच्छा लगा कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करके और हाँ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो अगले दिन नेक्स्ट सेशन को देखिएगा आप। चलिए, थैंक यू।